तो मोदी सरकार अगर धर्म की अफीम हमें खिला रही है तो उसमें बुरा क्या है। अब मैं इस खंबे पे चढ़ जाऊं तो क्या आप मेरे को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। भारत जोड़ो यात्रा इतने किलोमीटर की थी, कोई भी आदमी इतने कम समय में इतनी दूर पैदल पहली बात तो चल नहीं सकता। खुद तो चले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और अपने साथ जो 100 बंदों का काफिला लेके चल रहे थे उनकी रोटी हराम कर रखी थी। कांग्रेस के हाथ में 65 साल राज रहा है तो उसने भारत तोड़ा क्यों। भारत तो पहली बार तो टूटा नहीं था, और जोड़ने की तो बहुत दूर की बात हो गई। मोदी जी उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हर पूरा वर्ल्ड इनके नाम का लोहा मान रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है धर्म का अफीम खिला रही है आज के लोगों को, हिंदू और मुसलमान के नाम पे। या रोज़गार मांगे तो अब आप बताने लग जाते हैं कि देखिए हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दे आ जाते हैं। अफीम वैसे तो एक नशा होता है, लेकिन अगर आप अफीम को एक पॉजिटिव मैनर से देखें तो अफीम एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको अफीम दी जाए। तो मोदी सरकार अगर धर्म की अफीम हमें खिला रही है तो उसमें बुरा क्या है। मैं हिंदू हूँ, भैया मान लो मुसलमान है, तो मैं अपने धर्म की अच्छाई कर रहा हूँ, ये भैया अपने धर्म की अच्छाई करे, तो इसमें बुराई क्या है। बुराई तब है जब मैं इनकी काट करूँ, ये मेरी काट करे, हम दोनों आपस में लड़ें। लेकिन अगर मैं अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ, ये मेरी खिलाफत करे, तो वो तो गलत है ना। अच्छा, आपको लगता है राहुल गांधी अभी देख रहे हैं कभी ट्रक पे चढ़ जाते हैं, परसों वो करोल बाग में चले गए, एक मैकेनिक के यहाँ चले गए, विदेशों में जाके कई बयान देते हैं, तो क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा या आने वाले समय में? जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो वो कहते हैं कि अब देखिए कर्नाटक में असर हुआ है, हम जीते हैं। क्या उस चीज़ का पूरे देश में पैन इंडिया असर पड़े? अब मैं इस खंबे पे चढ़ जाऊं तो क्या आप मेरे को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। नॉर्मल सवाल है, आप बना देंगे मुझे देश का? आप मुझे वोट दे देंगे अगर मैं इस खंबे पे चढ़ जाऊं तो? 50 फुट का खंबा है, अगर मैं उस पर चढ़ जाऊँ आप मेरे को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। तो ऐसी ऊल जलूल छोटी मोटी हरकतें करने से, और आप एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा इतने किलोमीटर की थी, कोई भी आदमी इतने कम समय में इतनी दूर पैदल पहली बात तो चल नहीं सकता। दूसरी बात, सबने देखा है कि उनके साथ एसी बस, जिसके अंदर सारी 5 स्टार जो फैसिलिटीज़ थी उससे लैस वो बस थी, सारी की सारी सुविधाएं साथ लेके चल रहे थे। खुद तो चले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और अपने साथ जो 100 बंदों का काफिला लेके चल रहे थे उनकी रोटी हराम कर रखी थी। वो बेचारे 100-200 किलोमीटर चल रहे थे। ऐसे अगर भारत जुड़ता तो कांग्रेस के हाथ में 65 साल राज रहा है तो उसने भारत तोड़ा क्यों। 65 साल मोर देन इनफ होता है। 9 साल में जैसे मोदी ने जिन्हें जोड़ दिया, अगर कांग्रेस जोड़ती तो 65 साल में जोड़ देती, आज इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 65 साल अगर कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा तो भारत की जनता का माइंडसेट हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। तो विचारधारा बदलने की विचारधारा तब आती है जब सिस्टम में कमी होती है। कांग्रेस में कमी थी तो मोदी जी आए, अब मोदी जी में कमी होगी तो कांग्रेस आएगी, बाकी ऐसा है नहीं। किसी भी फील्ड को आप उठा के देखोगे तो मोदी जी में कहीं कमी लगेगी नहीं। वैसे जितना मुँह उतनी बात, हर लोगों के अपने खुद के मत होते हैं। हमारा तो मत यही है कि मोदी सरकार एक बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छे माइंडसेट से चल रही है, काफ़ी सही काम। बहुत बढ़िया हुआ है भाई साहब, 9 साल के अंदर वो काम हो जाए जो पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये अभी आप बात कर रहे थे भारत जोड़ो, और भारत तो पहली बार तो टूटा नहीं था, और जोड़ने की तो बहुत दूर की बात हो गई। अब हम सारे भाई हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के खाते पीते रोजगार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने सिर्फ शुरू से हिंदू मुस्लिम करके आज 65 साल राज कर गए। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। आज हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा। आरोप तो भाजपा पे लगा दिया। ये लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कन्हैया कुमार जैसे बंदे को लेके घूम रहे थे, जो जेएनयू के अंदर कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। तो टुकड़े करने की तो राजनीति ये जोड़ करते भाई। और मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलते। मोदी जी उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हर पूरा वर्ल्ड इनके नाम का लोहा मान रहा है। वैक्सीन के मामले में देख लो, हर चीज़ के देख लो, आज इंजीनियर देख लो, डॉक्टर देख लो, हर जगह। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बंदे पहले थोड़ा सा पढ़ते थे, पैसा देते थे, कबूतरबाजी का काम होता था, चले जाते थे भारत। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्रांतिकारियों की आवाज़ दबा रहे हैं। अभी एक आरजे है शाइमा, उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए सर्जिकल इमाम पिछले 2 साल से बंद है, क्रांतिकारी बंदा था उसको बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने बंद नहीं करा, वो कानून के थ्रू बंद हुए हैं और कानून अपना काम कर रहा है। अगर वो जो चाहिए सच्चे हैं तो वो बाहर आएंगे, अगर अपराध कर रखा है तो वो अंदर ही रहेंगे। और हर चीज़ पे आज की डेट में इनके भैंस की भी टट्टी लग जाए तो मोदी जी के कारण लग गई। तो मोदी जी तो वही काम कर रहे हैं। कोई टाइम था कि पड़ोसी देश आज कश्मीर करता था, आज मोदी जी देना है, वो बेचारा आटा कर रहा है। हाँ भाई साहब, आप क्या कुछ कह रहे हैं? शर्जील इमाम का आपने बात किया, ठीक है। शर्जील इमाम ने क्या काम किया? अगर ये डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता तो आम जनता को शर्जील इमाम के बारे में पता ही नहीं चलता। जो शाइमा ने ट्वीट किया तो आम जनता सोचती है कि शर्जील इमाम का कोई एक अच्छा इंसान रहा होगा जिसको बीजेपी ने जानबूझ के अंदर कर रखा है। अब ये डिजिटल मीडिया के चलते सच्चाई सबके सामने है। वो शर्जील इमाम की
जनता शर्जील इमाम की वो जानती है, क्या हकीकत जान चुकी है कि वो उसने गलत काम, शर्जील इमाम ने क्या बोला था, चिकन नेक के पास में आप उसको काट दो, ये कौन सी बीमारी, ये सबसे बड़ा देशद्रोही का बीमार नहीं है, इसको सेडिशन के चार्जेस लगा के अंदर रखना चाहिए और इसको मतलब तो बाहर ही नहीं लाना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे जो इन लोग ऐसे व्यक्तियों पर जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनको क्रांतिकारी बताते हैं या देशभक्त बताते हैं? कौन करता है? बहुत लोग हैं जैसे हाँ शर्जील इमाम जैसे लोगों के समर्थन में जब लोग बातें करते हैं। तो वही चीज़ तो जनता को देखनी पड़ेगी ना, ये हमेशा से होता है ऐसा काम। मैं तो बोल रहा हूँ 47 से पहले हिंदू लोगों को ये मतलब जो बंटवारा हुआ हिंदू पाकिस्तान, तो ये जो लोग एक खास कम्युनिटी से ही आ रहे हैं ये लोग, तो इनको पहले ये ऐसा काम कर रहे थे, उसके पहले भी तभी तो बंटवारा हुआ। अभी जनता को खुद सोचना है कि ये सब जो बयानबाजी हो रही है कौन सा हकीकत है क्या नहीं है, ये कैसे मतलब ट्विस्ट करके बात को घुमा के और ऐसे लाते हैं कि जैसे एक इसके भेष में, बकरी के भेष में एक भेड़िए के जैसा ये हर एक मतलब बात को लेके आते हैं। तो ये मतलब जनता को सोचना पड़ेगा कि मतलब ये कैसे कोई बयानबाजी कर रहा है, हकीकत क्या है, सच क्या है, और जनता को खुद समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग तो बहकाने वाले बहुत हैं। तो यहाँ पर 9 सालों में नरेंद्र मोदी का काम कैसा रहा, आपने लोगों की बात जानी। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।